Assalamu alaikum students. बेटा this is राना शहबाज खान, your business stats instructor. बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है सेकेंड ईयर सी गुलशन कैंपस के बच्चों के लिए। बेटा आज डेट है बेटा दिसंबर जनवरी 11, और आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। आज की जो क्लास है वो किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से बेटा नहीं हो सकेगी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको दे रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में बेटा जो क्वेश्चन किया था उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकेंड ईयर सी कॉमर्स गुलशन कैंपस, और लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था बेटा वो था 4.22। इसका पार्ट ए हम कर चुके थे, ठीक है बेटा। और टॉपिक का नाम है बेटा मीडियन। जब आपके पास अनग्रुप डाटा हो बेटा, ठीक है बेटा, अनग्रुप डाटा हो। अच्छा, ए पार्ट हम कर चुके थे ऑलरेडी। अब हम इसकी बी पार्ट की तरफ चलते हैं। जिन्होंने क्लास मिस कर दी है तो उनके लिए मैं ए पार्ट जो है वो रिपीट कर देता हूँ। बेटा सबसे पहले देखिएगा, ए पार्ट में हमें जब मीडियन बोला जा रहा है तो मीडियन निकालने के लिए आपके पास जब अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की पहचान बेटा इस तरह होती है कि अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती। तो बेटा इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है इस क्वेश्चन में, ए पार्ट में, तो हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपके पास जो डाटा गिवन है वो अनग्रुप है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो बेटा ये आपके पास आ गया। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बेटा फर्स्ट स्टेप में आप करते हैं इसका एरे। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। एरे का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। जो आपके पास डाटा गिवन है 4.22 पेज नंबर 108 है। मैं पेज नंबर भी लिख देता हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरे आपके पास इसको करना है। इसमें देखें इस डाटा में सबसे छोटा नंबर बेटा हमारे पास आ रहा है 5। तो हम सबसे पहले 5 लिख देंगे। जितनी दफा 5 आ रहा हो, यानी कि इस डाटा में हमारे पास 2 दफा 5 आ रहा है, हम 2 दफा लिख देंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास इस 5 से बड़ा नंबर जो है वो है 6। तो हम 6 लिख देंगे। जितनी दफा 6 आ रहा हो, हमारे पास 6 जो है वो 1 दफा आ रहा है। और उसके बाद इससे बड़ा नंबर बेटा हमारे पास 7 है। हम 7 लिख देंगे। 7 से बड़ा नंबर हमारे पास देखते हैं बेटा 9 है। 9 लिख देंगे बेटा। 9 के बाद 9 से बड़ा नंबर जो है हमारे पास 10 है। 10 लिख देंगे बेटा। 10 के बाद हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो है हमारे पास 17। तो हम बेटा 17 लिख देंगे। 17 के बाद जो बड़ा नंबर है बेटा वो है हमारे पास 21, सॉरी 19 है हमारे पास। हम 19 लिख देंगे बेटा। 19 के बाद हमारे पास जो बड़ा नंबर है बेटा वो है 21। हम 21 लिख देंगे। 21 के बाद हमारे पास बड़ा नंबर है 23। 23 लिख दिया बेटा। 23 के बाद हमारे पास 26 है। हमारे पास 26 हो गए। ये हमने फर्स्ट स्टेप में एरे कर लिया, यानी कि अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर पे। अब इसके बाद बेटा मीडियन मालूम करने का फॉर्मूला अप्लाई होता है, और वो फॉर्मूला है n+1/2 टी वैल्यू। एन का मतलब जितने भी ये वैल्यूज हैं, अब इसको काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास 11 नंबर है। एक ही फ्रेम में लाने के लिए मैं आगे लिख रहा हूँ, वैसे आपको डाउनवर्ड लिखना है। एन की जगह पर आपने 11 लिख लिया। 11+1/2 और टी वैल्यू। आगे 11+1 होता है 12/2 टी वैल्यू। और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आया। 6 का मतलब सिक्स्थ वैल्यू। अच्छा, मीडियन का सिंबल बेटा ये होता है एक्स के बाद ये एक्स इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है बेटा। अब हम ये सिक्स्थ वैल्यू आई है, हम इस एरे जो अरेंज डाटा है इसमें हम काउंट करेंगे सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 10 है ये हमारा मीडियन है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। दिस वाज इजी वन। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। अब बी पार्ट में भी हम सबसे पहले एरे करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे एरे की
हेडिंग डालें या ना डालें, एरे की हेडिंग आपकी अपनी मर्जी है, इट इज टोटली अप टू यू। अब आप देखें बी पार्ट जो कि पेज नंबर 109 पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4.22 है। बी पार्ट में देखते हैं, सबसे छोटा नंबर बेटा हमारे पास 190 आ रहा है, 190 लिख लीजिए। 190 के बाद उससे बड़ा नंबर हमारे पास 193 है। 193 के बाद उससे बड़ा नंबर बेटा हमारे पास 205 है। 205 के बाद उससे बड़ा नंबर बेटा 211 है, 211। उसके बाद 215 एंड 218। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले अप्लाई किया था, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। n+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। ठीक है बेटा, कैमरे के सेम फ्रेम में लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि आमने सामने लिखना, आप लोगों ने नीचे लिखना है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, तो n की जगह पर 6+1 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू। 6+1 7 होता है, 7 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू। 7 डिवाइड बाय 2 हम करें तो हमारे पास आता है 3.5 वैल्यू। अब देखिएगा 3.5 वैल्यू जो आई है हमारे पास, इसका मतलब होता है थर्ड वैल्यू और उसके एक स्टेप वाला बाद वाला वैल्यू। अब मीडियन निकालने के लिए इज इक्वल टू लिखा आपने, थर्ड वैल्यू डाटा में देखे कौन सी है, 1 2 3, ये 205 लिखें। 205 प्लस थर्ड के बाद ये 3.5 का मतलब होता है थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। ठीक है, थर्ड, यहाँ जो भी नंबर आएगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर होता बेटा 6.5, तो सिक्स्थ वैल्यू होती और उसके बाद वाला सेवेंथ वैल्यू हम ऐड करते, जिस तरह हम यहाँ कर रहे हैं। तो बेटा जो भी नंबर यहाँ पर आएगा पॉइंट से पहले वो वाला नंबर और उसके एक स्टेप बाद वाला नंबर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, फिर मीडियन आ जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू 205 थी, फोर्थ वैल्यू में 211 है, 211 करेंगे डिवाइडेड बाय 2। 205 और 211 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 416 आंसर आता है। 416 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा इन दी एंड मीडियन आंसर आया है 416 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, हमारे पास आंसर आया है 208। ये हमारा मीडियन है। हमेशा याद रखिएगा जो भी यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर आएगा वो वैल्यू और उसके एक स्टेप बाद वाली वैल्यू आप लोगों को करनी है, ऐड करनी है और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। इस जैसा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा 4.22 का पार्ट ए तो मैंने कर दिया, पार्ट बी भी मैंने कर दिया। आप लोगों से गुजारिश है कि पार्ट सी और डी, ये 4.22 का है, ये सॉल्व कीजिए। उसके बाद 4.23 भी सॉल्व कीजिए। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, इनको सॉल्व कीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 4.24, सेम पेज पर है, दैट इज पेज नंबर 109। 4.24, ठीक है बेटा, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए बेटा 4.24 में भी वही सेम तरीकेकार अप्लाई होगा, मतलब एरे। एरे एरे यानी कि अरेंज करेंगे। इसमें इस डाटा में सबसे छोटा नंबर आपके पास 3 है, 3 लिख दें। 3 से बड़ा नंबर आपके पास है बेटा 5। इट सीम्स दैट दीज नंबर्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इसमें अरेंज हो गया, वरना आपको अरेंज करना 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ये अरेंज हो गया छोटे से बड़े नंबर पर। सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। n है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। 8+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। 8+1 होता है 9 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू। 9 डिवाइड बाय 2 का मतलब 4.5 वैल्यू। अब अगेन वही सिनेरियो आ गया, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा यानी कि फोर्थ,
एंड फोर्थ के एक स्टेप बाद यानी कि फिफ्थ वैल्यू को हम ऐड करेंगे। इस डाटा में फोर्थ वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 फोर्थ। ये नाइन्थ जो है हमारे पास, फोर्थ वैल्यू है 9 प्लस फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 11 है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 9 प्लस 11 होता है 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा बेटा 10। ठीक है बेटा, इसमें आई बिलीव कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमारे पास 4.26 है। 4.25 भी बहुत आसान है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। 4.26 हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पेज नंबर 109 है। इसमें कह रहे हैं इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, यानी कि एक सपोज कर लेते हैं कुछ यूं कि बेटा एक क्लास है, उसमें 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 स्टूडेंट्स में से आगे कह रहा है क्वेश्चन के 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ टेस्ट। क्योंकि इसमें मीडियन निकालने की बात की जा रही है और ग्रुप हमारा डाटा नहीं है, हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, एरे। अच्छा, 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए 15 में से, ठीक है, बाकी 10 स्टूडेंट जो बच गए हैं, उन 10 स्टूडेंट्स के उन्होंने मार्क्स दे दिए। जो फेल हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, उनके मार्क्स हमें नहीं बताए। तो बेटा इस सिनेरियो में हमने जो फेल स्टूडेंट हो गए हैं उनके मार्क्स हमने खुद अपनी तरफ से अज्यूम करने हैं। तो हम उसको अज्यूम करते हैं जो फेल स्टूडेंट है उनके 0 0 मार्क्स है, यानी कि 0 0 0 0 0। ये 5 स्टूडेंट्स वो हैं जिन जो फेल हो गए हैं। चाहे उन्होंने 1 नंबर लिए हो चाहे 2 नंबर लिए हो, फेल हो गए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। बट हमने उसके अपनी तरफ से अज्यूम करने हैं कि वो 0 मार्क्स है बेटा। अब आगे जो 10 स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं उनको हमने अरेंज करके लिखना है। हमारे पास इसके बाद जो मार्क्स आते हैं यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में वो है 4। और 4 हमारे पास एक ही दफा आया हुआ है। 4 के बाद बेटा हमारे पास आता है 5। 5 भी एक ही दफा आया हुआ है। 5 के बाद बेटा हमारे पास 6 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने 6 और 6 2 दफा लिख दिए। 7 मार्क्स लेने वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने 2 दफा लिख दिए बेटा। उसके बाद 8 मार्क्स लेने वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 2 दफा लिख दिया बेटा। फिर 9 मार्क्स लेने वाले भी 2 दफा हैं, तो हमने 2 दफा लिख दिए। अगर आप इसको काउंट करो तो ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हो चुके हैं। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। प्रोसीजर है n+1/2 th वैल्यू। अब n+1 यानी कि 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15+1/2 होल ब्रैकेट पे th वैल्यू। 15+1 होता है 16/2, ठीक है, th वैल्यू। 16 को 2 से डिवाइड करें तो बेटा 8 आता है, 8 का मतलब 8th वैल्यू। तो बेटा मीडियन जो हमारे पास निकल आया 8th वैल्यू, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो 6 है ये हमारा मीडियन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बेटा इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर बाद ये क्वेश्चन आसान लगेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं कल की क्लास में इसको रिपीट भी कर सकता हूँ। मैं इस जैसा एक क्वेश्चन आपको बना कर दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको सॉल्व कीजिएगा बेटा।
चलें बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ देर तक आपकी स्क्रीन पे भी रहेगा। अगर टाइम और मज़ीद चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पॉज़ करके आप इसको देख सकते हैं। बेटा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया उस जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास में 16 बच्चे थे। उन 16 बच्चों में से 4 बच्चों ने टेस्ट फेल कर दिया। तो हमें ये सरोकार नहीं कि बेटा उन्होंने कितने मार्क्स से फेल किया वगैरह-वगैरह। हम अपनी तरफ से अज़्यूम करेंगे भई उन्होंने 0 मार्क्स लिए। उसके बाद बेटा 4 बच्चे तो हो गए फेल और उसके बाद जो 4 बच्चे आगे लिखा हुआ है उन्होंने टेस्ट को जो है वो टॉप कर लिया। यानी कि टोटल जो टेस्ट था वो 15 मार्क्स का था, उन्होंने उन 4 बच्चों ने 15 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो बेटा 4 बच्चे फेल हो गए, 4 बच्चे ने टेस्ट को टॉप कर लिया, ठीक है? 15-15 मार्क्स लेकर। अब बाकी बचे 8 बच्चे, क्योंकि 16 बच्चे थे, 16 में से 8 निकल चुके हैं। उन 8 बच्चों ने जो मार्क्स लिए हैं वो आपके सामने ये लिखे हुए 7, 10, 6, 8, 9, 13, 14 और 9। 8 बच्चों ने ये मार्क्स लिए हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का मीडियन मार्क्स निकालना है। इट इज़ एन ईज़ी क्वेश्चन। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ। इन केस इफ यू पीपल have any sort of confusion, तो you people can ask directly on my number। मैं अपना नंबर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिला बिला झिझक डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। ये मेरा नंबर है, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ। ढेर सारा ख्याल रखिए आप लोग, तमाम लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।